नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बातें किताब की पर। एक सवाल, क्या आपने कभी रात को आसमान में तारों को देखते हुए सोचा है, मैं यहाँ क्यों हूँ? इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या इस सब के पीछे कोई बड़ा अर्थ है या बस हम यूं ही चल रहे हैं? ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी आते हैं, लेकिन जवाब मिलना बहुत मुश्किल होता है। किताबें हैं, गुरु हैं, यूट्यूब वीडियो हैं, लेकिन हर कोई कुछ अलग कहता है और हम और अधिक भ्रमित हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे हरित रत्न की किताब द पर्पस ऑफ लाइफ, फाइंड योर पाथ टू वननेस के बारे में। हरित रत्न एक उद्यमी और आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने इस किताब में 30 सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। वही सवाल जो हम सब पूछते हैं लेकिन जवाब कभी नहीं पाते। ये किताब प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है, जैसे कोई बुद्धिमान मित्र आपके साथ गहरी बातचीत कर रहा हो। और सबसे खास बात, ये पुराणों, इतिहास, पॉप कल्चर और विज्ञान को एक साथ जोड़ती है। महाभारत के अर्जुन से लेकर एमएस धोनी से लेकर आइंस्टीन और क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर तक। तो चलिए, आज हम उन 30 सवालों में से कुछ सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह आत्मखोज की एक यात्रा है। इसे पूरा देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 1. जानेंगे एकत्व वननेस की फिलॉसफी की, कैसे हर प्राणी, हर चीज आपस में जुड़ी हुई है और इस समझ से कैसे सच्ची खुशी मिलती है। 2. समझ पाएंगे अर्जुन वाली अवधारणा, जो हम में से हर एक है, अपनी ही सीमाओं से बंधा हुआ एक योद्धा जिसे जागृत होने की जरूरत है। 3. सीखेंगे लगाव के साथ वैराग्य का रहस्य, कि कैसे रिश्तों को अपनाएं लेकिन परिणामों से जुड़े न रहें। 4. और हाँ, समझ पाएंगे स्वयं के केंद्र की यात्रा, यानी अपने भीतर की उस चेतना को खोजना जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। ये किताब 212 पन्नों में 30 अध्यायों में 30 सवालों के जवाब देती है, एक ऐसी आध्यात्मिक मार्गदर्शिका जो आपको सरल भाषा में रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ गहरे सत्य तक ले जाती है। द पर्पस ऑफ लाइफ 2024 में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक हरित रत्न हैं, जो एक उद्यमी और आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने 1976 में सीतामढ़ी, बिहार में जन्म लिया, कोलकाता में पढ़ाई की और 2 दशकों तक व्यवसाय, सलाहकार सेवाओं और फिल्म निर्माण में काम किया और फिर दर्शन शास्त्र में गहराई से उतरे। किताब प्रश्नोत्तर शैली में है, 30 अध्याय, 30 सवाल, 30 जवाब। हर अध्याय एक सवाल से शुरू होता है, जैसे जागृत होने का क्या मतलब है, पल में जीने का क्या मतलब है, क्या भक्ति जरूरी है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम प्यार का अनुभव कैसे कर सकते हैं, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा है, हम खुद को कैसे फिर से खोज सकते हैं, क्या हम बिना कुछ अपने खुश हो सकते हैं। लेखक हर सवाल का जवाब महाभारत, रामायण, भगत सिंह, आइंस्टीन, एमएस धोनी, इन सब के जरिए देते हैं। वह पूर्वी आध्यात्मिकता को पश्चिमी दर्शन और पॉप कल्चर के साथ जोड़ते हैं, ताकि हर कोई, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, इसे समझ सके। किताब का मूल संदेश, हर व्यक्ति का अपना अनूठा मार्ग है। कोई एक सूत्र नहीं है, लेकिन स्वयं को समझना, क्षण में जीना और ब्रह्मांड के साथ जुड़ना, यही वह मार्ग है जो हर किसी को शांति और उद्देश्य दे सकता है। पॉइंट 1 जोड़ एग्जाम्पल, एकत्व वननेस, हर चीज आपस में जुड़ी है। हरित रत्न का सबसे बड़ा योगदान है एकत्व वननेस का दर्शन। वह कहते हैं सभी प्राणी आपस में जुड़े हुए हैं और ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा हैं, यानी हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक विशाल जाल के धागे हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या होता है? आपका दिल खुल जाता है, आप बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि उस पल में आप अलगाव का भ्रम खो देते हैं और जुड़ाव का अनुभव करते हैं। यही एकत्व है। लेखक कहते हैं एकत्व वह अवस्था है जहां व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ अपने मूल स्रोत पर एक हो जाता है। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो आप बिना किसी डर या लालच के जीते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ एक है और सब कुछ ठीक होगा। अर्जुन का उदाहरण, हरित रत्न महाभारत के अर्जुन का उदाहरण देते हैं। अर्जुन एक महान योद्धा था, लेकिन युद्ध के मैदान में वह हिचकिचा गया, उसे अपने ही परिवार से युद्ध करना था और उसका मन विचलित हो गया। तब श्री कृष्ण ने उसे जागृत किया, उसे एकत्व का बोध कराया कि वह सिर्फ एक योद्धा नहीं है, बल्कि एक चेतना है जो ब्रह्मांड से जुड़ी है। हरित रत्न कहते हैं हर एक में एक अर्जुन है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही सीमाओं से बंधा हुआ है, लेकिन जब वह जागृत होता है तो वह सही काम करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, बिना परिणामों से जुड़े। सबक, हम अलग नहीं हैं, हम सब एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा हैं। इस समझ से ही सच्ची शांति और खुशी मिलती है। पॉइंट 2 जोड़ स्टोरी, लगाव के साथ वैराग्य, रिश्तों को अपनाएं, परिणामों से नहीं। हरित रत्न का दूसरा बड़ा योगदान है लगाव के साथ वैराग्य, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। वह कहते हैं त्याग का मतलब अकेलापन नहीं है, बल्कि परिणामों से अलग होना है, जबकि रिश्तों को अपनाना है। स्टोरी, कहानी, लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है।
वह उसकी हर ज़रूरत पूरी करती है, उसके लिए सब कुछ करती है, लेकिन वह अपनी पहचान उस बच्चे में नहीं ढूंढती। जब बच्चा बड़ा होता है और अपना रास्ता चुनता है तो माँ उसका समर्थन करती है, लेकिन उसके फैसलों को अपनी असफलता नहीं मानती। यही लगाव के साथ वैराग्य है, स्नेह रखना लेकिन मोह नहीं, प्यार करना लेकिन नियंत्रण नहीं। हरित रत्न कहते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब दुनिया से भाग जाना है, लेकिन असली आध्यात्मिकता दुनिया के बीच रहकर भी अंदर से शांत रहना है। प्रैक्टिकल टिप: जब भी आप किसी काम का परिणाम चाहते हैं, चाहे वह नौकरी हो, रिश्ता हो या कोई प्रोजेक्ट, तो पूछें, क्या मैं इस परिणाम से जुड़ा हूँ? अगर हाँ, तो उस जुड़ाव को छोड़ दें। अपना 100% दें, लेकिन परिणाम को ब्रह्मांड पर छोड़ दें। सबक: असली आज़ादी बिना किसी से जुड़े रहने में नहीं है, बल्कि जुड़े रहते हुए भी परिणामों से मुक्त रहने में है। पॉइंट 3 जोड़ यूज 30 सवाल 30 जवाब अपने जीवन में कैसे लागू करें। किताब का तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है 30 सवाल और उनके जवाब। हर अध्याय एक सवाल है और हर सवाल आपके जीवन के किसी न किसी पहलू को छूता है। यूज उपयोग: 1. क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा है? हरित रत्न कहते हैं, भाग्य लिखा है, लेकिन उसे बदला भी जा सकता है। हम अपने विचारों, कर्मों और फैसलों से अपना भाग्य बनाते हैं। हम निष्क्रिय नहीं हैं, हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। 2. हम खुद को कैसे फिर से खोज सकते हैं? लेखक कहते हैं, आत्म परिवर्तन की यात्रा आत्म जागरूकता से शुरू होती है। अपने विचारों, अपनी आदतों, अपनी सीमाओं को पहचानें और फिर उन्हें बदलने का संकल्प लें। 3. क्या हम बिना कुछ अपने खुश हो सकते हैं? हरित रत्न कहते हैं, हाँ, जब हम अपने अंदर खुशी ढूंढते हैं, बाहर नहीं। सामग्री मटेरियलिज्म क्षणिक खुशी देती है, लेकिन आंतरिक शांति स्थायी होती है। जब आप एकत्व का अनुभव करते हैं तो आपको बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। 4. जीवन का उद्देश्य क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हरित रत्न कहते हैं, हर व्यक्ति का उद्देश्य अनोखा है। यह कोई एक जवाब नहीं है, यह एक खोज है। जब आप स्वयं को समझते हैं, जब आप अपनी प्रतिभाओं को पहचानते हैं और जब आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, तो आपका उद्देश्य अपने आप स्पष्ट हो जाता है। 5. क्या भक्ति जरूरी है? हरित रत्न कहते हैं, भक्ति डिवोशन जरूरी है, लेकिन ये किसी व्यक्ति या प्रतीक के प्रति नहीं, बल्कि उस चेतना के प्रति है जो हर जगह मौजूद है। क्या हम नियम तोड़ सकते हैं? हाँ, जब नियम आपको सीमित करने लगे तो उन्हें तोड़ना जरूरी हो जाता है। लेकिन यह अराजकता नहीं है, ये सच्चाई के लिए खड़ा होना है। सबक: जीवन के बड़े सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। किताब आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन चलना आपको ही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस किताब की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये किताब पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई आपके दिमाग का आईना दिखा रहा हो। एक पाठक ने लिखा, मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं क्यों मौजूद हूँ? किसी से दोस्ती करने का क्या मतलब है? या किसी से दुश्मनी करने का? परमात्मा से जुड़ने का क्या मतलब है? इस किताब ने मुझे कुछ जवाब दिए। लेखक खुद कहते हैं, चेतना की ओर वृद्धि स्वयं के केंद्र की यात्रा है। और यह किताब उसी यात्रा का नक्शा है। एक और समीक्षक ने लिखा, ये किताब सही समय पर आई जब मुझे सबसे अधिक ज़रूरत थी। उन्होंने कहा, हरित रत्न का लेखन स्पष्ट और संक्षिप्त है और वह महाभारत, रामायण, भगत सिंह, आइंस्टीन सबका उपयोग करते हैं, जिससे अवधारणाएं आसानी से समझ आ जाती हैं। किताब ने अमेज़न पर 4.7 स्टार्स और गुडरीड्स पर 4.5 स्टार्स प्राप्त किए हैं। पाठक इसे सुबह की प्रेरणादायक रीड और आत्म साक्षात्कार के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका कहते हैं। पॉइंट 4 स्वयं के केंद्र की यात्रा, आपकी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा। किताब का चौथा और आखिरी पाठ, आध्यात्मिकता कोई गंतव्य नहीं है, यह एक यात्रा है। हरित रत्न कहते हैं, हर किसी का मार्ग अलग है। कोई ध्यान के माध्यम से जुड़ता है, कोई सेवा के माध्यम से, कोई ज्ञान के माध्यम से, कोई प्रेम के माध्यम से। ये किताब कोई एक फॉर्मूला नहीं देती, यह आपको अपना फॉर्मूला खोजने में मदद करती है। प्रैक्टिकल आध्यात्मिकता: हरित रत्न आध्यात्मिकता को दैनिक जीवन से जोड़ते हैं। वह कहते हैं, आपको हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी रसोई में, अपने ऑफिस में, अपने परिवार के बीच आध्यात्मिक हो सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स: क्षण में जियो, अतीत और भविष्य की चिंता मत करो, इस पल में पूरी तरह उपस्थित रहो। प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति में समय बिताना तुम्हें ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। स्वयं को जानो, अपनी ताकत, कमजोरियां, डर और इच्छाओं को पहचानो। अहंकार को छोड़ो, अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है, उसे पहचानो और उससे मुक्त हो जाओ। सेवा करो, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक अभ्यास है। ब्रह्मांड को गले लगाओ। हरित रत्न कहते हैं, जब तुम क्षण में होते हो और ब्रह्मांड के साथ जुड़े होते हो तो तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम एक शाश्वत आलिंगन के बीच में हो। सबक: आध्यात्मिकता कोई बोझ नहीं है, यह एक आज़ादी है। यह अपने भीतर की चेतना को पहचानना है और ब्रह्मांड के साथ उस चेतना को जोड़ना है। तो दोस्तों, हरित रत्न की द पर्पस ऑफ लाइफ हमें 5 गहरे सबक सिखाती है।
एकतव वनस, सभी प्राणी आपस में जुड़े हैं और ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा हैं। इस समझ से ही सच्ची शांति मिलती है। 2 अर्जुन का उदाहरण, हर एक में एक अर्जुन है, एक योद्धा जो अपनी सीमाओं से बंधा है। जागृत होना ही उसका असली युद्ध है। 3 लगाव के साथ वैराग्य, त्याग का मतलब अकेलापन नहीं है बल्कि परिणामों से अलग होना है, जबकि रिश्तों को अपनाना है। 4 30 सवाल 30 जवाब, किताब जीवन के बड़े सवालों का जवाब देती है, भाग्य, आत्म परिवर्तन, खुशी, उद्देश्य, भक्ति और नियम तोड़ने के बारे में। 5 प्रैक्टिकल आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता कोई गंतव्य नहीं है, यह एक यात्रा है। क्षण में जियो, प्रकृति से जुड़ो, स्वयं को जानो, अहंकार को छोड़ो और सेवा करो। ये किताब 212 पन्नों में 30 अध्यायों में एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है जो आपको सरल भाषा में रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ गहरे सत्य तक ले जाती है। यह आपको अपने भीतर की चेतना को पहचानने में मदद करती है और ब्रह्मांड के साथ उस चेतना को जोड़ने का मार्ग दिखाती है। दोस्तों, ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो जीवन के बड़े सवालों से जूझ रहा है और जवाब ढूंढ रहा है। आध्यात्मिकता को समझना चाहता है लेकिन किसी कठिन भाषा या जटिल अनुष्ठान में नहीं उलझना चाहता। अपने भीतर झांकना चाहता है, अपनी चेतना को पहचानना चाहता है और ब्रह्मांड से जुड़ना चाहता है। और हाँ, उन सब के लिए जो मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य कोई बाहरी चीज नहीं है बल्कि अंदर की खोज है। द पर्पस ऑफ लाइफ अमेज़न पर 4.7 स्टार्स और गुडरीड्स पर 4.5 स्टार्स प्राप्त कर चुकी है। पाठक इसे सुबह की प्रेरणादायक रीड और आत्म साक्षात्कार के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका कहते हैं। आपके लिए एक अभ्यास, इस वीडियो को बंद करने के बाद एक कागज लें। 30 सवालों में से एक सवाल चुनें जो आपको सबसे अधिक परेशान करता है, जैसे जीवन का उद्देश्य क्या है या क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा है। उस पर 5 मिनट लिखें बिना किसी सेंसर के, फिर उसे पढ़ें और देखें कि आपने क्या खोजा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल बातें किताब की को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपके जीवन का सबसे बड़ा सवाल क्या है। धन्यवाद। अपने भीतर की यात्रा शुरू करें और ब्रह्मांड को गले लगाएं। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।